Alright guys, so today's problem is best time to buy and sell stock. ये बहुत क्लासिक प्रॉब्लम है, लाइक कई बार पूछ भी ली जाती है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे. बेसिकली आपको एक एरे दिया हुआ है प्राइसेस नाम का, जिसमें हर इंडेक्स पर जो प्राइस है वो बताता है कि उस दिन का स्टॉक का प्राइस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें एक एरे दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. हमें एक प्राइसेस नाम का एरे दिया हुआ है जिसमें है जिसमें है 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4. ये हमको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है. इसकी हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं एक बार. 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है. अब क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको एक प्राइसेस नाम का एरे दिया हुआ है और उसका हर इंडेक्स, हर ith वैल्यू ये बताती है कि ith डे का स्टॉक का प्राइस क्या है. इसका मतलब ये है कि 0th डे के स्टॉक का प्राइस, 0th डे है एक, उस दिन का स्टॉक का प्राइस है 7. आप सोच सकते हो 0 दिन कौन सा होता है. अरे यार, ये इंडेक्सिंग है. ऐसे तो फर्स्ट डे आपके हिसाब से फर्स्ट डे कौन सा है, सेकंड डे कौन सा है, थर्ड डे कौन सा है, ये तो कुछ भी नहीं है ना. तो बेसिकली ये बस एरे दिया हुआ है. आप मान लो कि 0th डे था उस दिन, ये समझ लो किसी दिन का नाम रख दिया है 0th डे, फर्स्ट डे, ठीक है, ऐसे समझ लो. तो प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे. मतलब 0th डे का प्राइस है, 0th डे के दिन स्टॉक का प्राइस है 7. फर्स्ट डे के फर्स्ट इंडेक्स वाला फर्स्ट डे के दिन स्टॉक का प्राइस है 1. फिर सेकंड वाले का प्राइस है 5. थर्ड डे पर प्राइस है 3. फोर्थ डे पर प्राइस है 6 और फिफ्थ डे पर प्राइस है 4. आगे क्वेश्चन में ये कहा है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक. बेसिकली आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. हाउ विल यू डू? आपको एक स्टॉक खरीदना है. हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं ना, और फिर हम उनको बेच देते हैं. हम कम पैसे पर स्टॉक खरीदते हैं और हम ज़्यादा पैसे पर स्टॉक बेच देते हैं. जैसे कि ये तो हम बहुत चीज़ों में करते हैं. हम लोग जैसे किसी से कुछ खरीदा कम पर और फिर बेच दिया ज़्यादा पर, तो हमने अपना प्रॉफिट कमाया. तो क्वेश्चन में यही कहा है कि आप अपना प्रॉफिट कमाओ. देखो, कई लोग मतलब स्टॉक को एनालाइज करने के लिए भी रखे जाते हैं रियल लाइफ में. वो स्टॉक का प्रेडिक्शन देखते हैं कि कब स्टॉक का राइज हाई, मतलब स्टॉक के प्राइसेस हाई हो रहे हैं, कब लो हो रहे हैं, फिर उससे प्रॉफिट निकालते हैं. इसमें बहुत टफ मैथमेटिक्स चाहिए होती है. तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है ये कि आपको पता है आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. एंड हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट? तुम्हें एक ऐसा दिन चूज करना है जिस दिन तुम स्टॉक को खरीदो, और ऑब्वियसली तुम किसी अगले दिन ही उसको बेच सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो. किसी प्रीवियस डे तो आप सेल नहीं कर सकते ना, पास्ट में जाके. तो किसी भी दिन, किसी पर्टिकुलर डे पे स्टॉक खरीदो और उससे आगे वाले दिन में किसी ऐसे स्टॉक पर बेच दो जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो. तो ऑब्वियसली इसका दिमाग आप में क्या आएगा? आप में आएगा कि किसी ऐसे दिन मैं खरीद लेता हूँ जिस दिन प्राइस सबसे कम है ना, और उससे आगे वाले फ्यूचर में मैं बेच देता हूँ, ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपने सोचा, फिर आप तो ये सोच सकते हो इसमें कि मैं इस पूरे एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढ लेता हूँ. उस दिन मैं खरीदूंगा, उस दिन मैं खरीदूंगा, क्योंकि मिनिमम डे वाले दिन खरीदूंगा तो मिनिमम पैसे लगेंगे ना मेरे. तो आप ये सोच सकते हो, हाँ ये सोच सकते हो. तो आपने सोचा कि मैं फर्स्ट डे के दिन, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, फर्स्ट है, तो इस दिन मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है, मैंने खरीद लिया. अब मुझे बेचना किस दिन है? आगे में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है, आगे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है उस दिन मैं बेच दूंगा, ठीक है. तो मैं बेच दूंगा यहाँ पर 6 वाले दिन, क्योंकि इससे आगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू 6 है. तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 6 - 1 5, ठीक है. ये इसमें वर्क कर गया, ठीक है, ये चीज़ इसमें वर्क कर गई है. लेकिन आपका ऐसा हो सकता था, देखो आप, जैसे कि यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर देखो 8, यहाँ पर देखो 1, और यहाँ पर देखो 3, और यहाँ पर देखो 2. सॉरी, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है. अब आप इसमें क्या सोचोगे? आप इसमें सोचोगे कि मैं सबसे मिनिमम ढूंढ लेता हूँ, है ना, मैं सबसे मिनिमम ढूंढ लेता हूँ 1, सबसे मिनिमम है 1, मैं इस दिन खरीद लेता हूँ. हाँ ठीक है, मैंने खरीद लिया सबसे मिनिमम वाले दिन, क्योंकि मुझे खरीदने के लिए खुद के पैसे देने पड़ेंगे ना, तो मैं कम पैसों में खरीदूंगा, ठीक है. तो मैंने खरीद लिया इस दिन. अब मैं आगे में से सबसे ज़्यादा स्टॉक का जब प्राइस होगा मैं उसको बेच दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसों में बेचना है ना अपना सामान. तो मैंने देखा 3, इसके आगे सिर्फ 2 दिन और बचे हैं, जिसमें एक दिन 3 है, एक दिन 4 है, तो मैं 4 वाले दिन बेच दूंगा, ठीक है. 4 वाले दिन बेचूंगा तो प्राइस क्या होगा? मैंने खरीदा 1 पर था, बेचा 4 पर, तो 4 - 1 हुआ ना मेरा प्रॉफिट. ये तो बहुत बेसिक मैथ्स है. तो प्रॉफिट हुआ 3. लेकिन ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप पहले दिन खरीदते और उसे अगले दिन बेचते तो 8 - 2 आपका प्रॉफिट होता है 6. तो ये अप्रोच आपकी गलत हो सकती है, हर बार आपकी वैलिड नहीं हो सकती है. ये मैंने आपको एज केस बता दिया, ठीक है. अभी क्यों वैलिड नहीं हो रही है? क्योंकि आपको नहीं पता ना कब किस स्टॉक का प्राइस वेरिएबल है. जरूरी शुरू में अच्छा चल रहा होगा कि पहले दिन खरीदो अगले दिन बेच दो, ये चल रहा हो. आगे आपका हो गया होगा कि प्राइस भले ही कम हुआ हो, लेकिन सेलिंग प्राइस भले ही 1 हो गया हो, बहुत कम हो गया हो, लेकिन जो सेल करने का प्राइस है वो इतना कम ना हुआ हो, मतलब इतना ज़्यादा ना बढ़ा हो. सॉरी, जैसे इसमें खरीदने का तो ये तो और एकदम से बढ़ गया, है ना. तो आपने मान लो किसी इंसान ने, कोई लकी इंसान होगा जिसने इस दिन खरीदा होगा और अगले दिन बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट काफ़ी हाई हो गया. लेकिन किसी ने यहाँ पे खरीदा लेकिन सेल करने का प्राइस नहीं बढ़ा. तो आप इसमें ये आप पूछ सकते हो ना कि ये क्यों नहीं लग रहा, ये तो बहुत ईजी अप्रोच थी जो मेरे दिमाग में गई. हाँ, लेकिन क्योंकि स्टॉक के प्राइस डायनेमिक है, वो चेंज हो सकते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, तो इसलिए ये अप्रोच नहीं लगी.
चलो तो फिर ठीक है, अब ये अप्रोच नहीं लगी तो कुछ तो लगेगी ना इसमें। हाँ, तो हम फर्स्ट अप्रोच पे जाते हैं जो होगी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है, चलो लेट्स स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट अप्रोच विच इज ब्रूट फोर्स। एक मिनट, विच इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ऑलराइट, सो ये देखो प्राइसेस है, एक मैं एरे ले लेती हूँ प्राइसेस, जो एरे है हमारा 7, एक सेकेंड, ओके 7 1 5 3 6 और 4, 7 1 5 3 6 4, ओके ये है हमारा एरे, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है, देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि आपको किसी ऐसे दिन स्टॉक को खरीदना है जिस दिन, मतलब बेसिकली किसी भी दिन खरीदो, एक दिन खरीदो और फ्यूचर में किसी दिन बेच दो, इस तरीके से बेचो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो मेरी ब्रूट फोर्स ये कहती है कि आप हर दिन मानो कि मैं इस दिन खरीद सकता हूँ, ठीक है, और बाकी सब बचे दिन में से कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना होगा। कहने का मतलब ये है, आप i = 0 पर आए, आपने सोचा कि मैं 0th डे पर ही खरीद लेता हूँ, मैंने 7 वाला खरीद लिया स्टॉक, अब बाकी बचे कितने, ये। अब आप सब एक और लूप लगाना और आप हर दिन ये जो बाकी बचे दिन है i + 1 से, है ना, i तो हो गया 0, तो i + 1 से मतलब 1 से क्योंकि आप जिस दिन खरीदोगे उससे आगे वाले दिन में ही तो बेच सकते हो ना। आप देखो इन किस दिन में से मैं बेचूंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेट्स सी, देखो खरीदा 7 है, अगर आप इस दिन बेचते हो, ठीक है, खरीदा आपने 7 में था और बेचा आपने 1 में, तो बेसिकली आपका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस लाइक कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना, कितने में बेचा, प्रॉफिट तो यही निकला ना, कितने में आपने बेचा और कितने में आपको पड़ा था, तो कितने में आपने बेचा कितने में आपको पड़ा था उसको माइनस करो, बेचा आपने 1 में 1 और आपका कॉस्ट प्राइस क्या था 7, उसका जितने में आपको पड़ा, तो प्रॉफिट क्या है -6। अभी आप देखो कि आप इस दिन बेचा, चलो ठीक है, प्रॉफिट एक वेरिएबल ले लेना जिसमें आप हमेशा मैक्सिमम स्टोर करके रखते हो, अभी तक का आपका प्रॉफिट है -6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5, आपने 5 में बेचा और खरीदा था आपने 7 में, तो प्रॉफिट हुआ -2, चलो इससे तो ज़्यादा है तो इसको कर दिया आपने अपडेट। अब अगला देखो 3 पर आपने बेचा और खरीदा आपने 7 पे था, तो 3 - 7 कितना होता है, -4 होता है ना। तो अभी चलो -2, इसे तो अपडेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो और कम है, तो इस दिन तो नहीं खरीदूंगा। अभी तक मेरा बेटर डे कौन सा आया है कि मैं सेकंड डे को, सॉरी खरीदना नहीं बोलना है, बेचना है। अब हमें खरीद तो हमने इस 0th डे पर लिया, अब हम देख रहे हैं इन दिनों में से किस में बेचे। तो फर्स्ट पर बेचते तो -6 का प्रॉफिट होता, सेकंड डे पर बेचते तो -2 का प्रॉफिट बेचते, जो अभी तक सबसे हाईएस्ट है। थर्ड पर बेचते तो -4 का प्रॉफिट, और फोर्थ पर बेचते तो 6 - 7 -1 का प्रॉफिट, ये -2 से भी ज्यादा है तो इसको अपडेट कर दिया -1, ठीक है। अब हम बेचते हैं लास्ट डे पर, 4th डे पर, 4 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा -3, ठीक है। अभी भी -3 तो चलो इससे ज्यादा ही है, तो -1 ज्यादा है, तो अभी ये तो ये हो गया। तो अभी तक प्रॉफिट फर्स्ट आइट्रेशन में, अगर मैं पहले दिन खरीदती हूँ और उसमें से बचे हुए दिन में से अगर मैं बेचती हूँ तो मैक्सिमम मेरा -1 आ सकता है। अब मैं ये तो मैंने कर दिया फर्स्ट डे अगर मैं खरीदती हूँ। अगर मैं सेकंड डे खरीदती हूँ, सॉरी ये तो मैंने खरीदा अगर मैं 0th डे खरीदती हूँ। अगर मैं फर्स्ट डे खरीदती हूँ तो फर्स्ट डे खरीदने पर मेरा प्राइस है 1, ठीक है। तो अब बचे हुए दिन में देखो, बचे हुए दिन कौन से होगा, ये हो गए बचे हुए दिन हो गए i + 1, i की वैल्यू 1 है तो i + 1 मतलब 2 से, तो क्योंकि जिस दिन खरीदोगे उससे आगे के दिनों में तो बेच सकते हो ना। तो अगर आप खरीदते 1 पर हो और बेचते इस सेकंड डे पर हो, फर्स्ट डे पर खरीदा और सेकंड डे पर बेचा, फिर आप देखो फर्स्ट डे पर खरीदा, थर्ड डे पर बेचूंगा, फर्स्ट डे पर खरीदा, 4th डे पर बेचो, फर्स्ट डे पर खरीदा, 5th डे पर बेचो, ऐसे आप ये निकालो। बेसिकली बेचा आपने 5 पर, खरीदा था 1 पर, ठीक है। फिर बेचा आपने 3 पर, खरीदा था आपने 1 पर, बेचा आपने 6 पर, खरीदा था आपने 1 पर, बेचा आपने 4 पर और खरीदा था आपने 6 पर। ये कैलकुलेट करो, देखो ये सब कैलकुलेट करोगे ना तो आपका मैक्सिमम बेसिकली 5 ही आएगा। ऐसे आप फिर आपने i = 1 पर निकाला, फिर आप i = 2 पर मानना कि आपने 2 पर खरीदा, फिर 3 पर मानना, फिर 4 पर। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम हर डे को हम अपना बाइंग डे मान रहे हैं कि इस दिन मैं बाय कर लूंगा, खरीद लूंगा, ठीक है। और उसके बाद उससे बचे हुए दिन में मैं देखता हूँ कि मैं किस दिन बेच सकता हूँ, ठीक है। तो मैं हर दिन को अपना बाइंग डे मान रही हूँ और फिर बाकी बचे डे को मैं सेलिंग डे मान रही हूँ और मैं उनमें से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रही हूँ, ठीक है। ये वाला प्रॉफिट वेरिएबल तो हमने बहुत बार यूज़ करा है ना कि हर दिन का, जैसे हम हर सब एरे निकालते थे उसी तरीके से हर किस दिन में बेच सकती हूँ उन सबका प्रॉफिट निकाल लिया। तो आई गेस ये अप्रोच बहुत क्लियर होगी। हम हर डे को अपना बाइंग डे मान रहे हैं और उससे बचे हुए दिन जो है उसको हम मान रहे हैं कि हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें से भी जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम आया वही मेरा आंसर हो गया। तो आई गेस ये कोड अगर मैं इसका लिखने बताऊं तो ये बेसिकली ये होगा, आप i = 0 से जाएंगे i is less than n-1 तक। इस बार आप यहाँ तक जाएंगे क्योंकि अगर आप यहाँ तक गए, इसको आपने खरीदा तो आप बेच ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप यहाँ तक तो जाएंगे ना, सो दैट आप इस अगले दिन बेच सके, तो इसलिए यहाँ तक गए हैं। तो i less than n-1 तक जाएंगे। फिर आपको बेसिकली जैसे आपने ये वाला डे सेलेक्ट करा तो आपको इन सारे दिन देखना है ना, इन सारे दिन, ये सारे दिन जो है, ये सारे दिन देखना है ना, आप इन सारे दिन में से कब बेच सकते हो। तो बेसिकली ये कौन सी वैल्यू है, j की वैल्यू शुरू होगी i + 1 से। अगर i की वैल्यू ये है तो j की वैल्यू शुरू होगी 2 से। तो बेसिकली j की वैल्यू कहाँ से शुरू होनी है, i + 1 से, j = i + 1 से, और ये तो लास्ट तक ही जाएगा मेरा,
है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक वेरिएबल ले लेना, चाहे तो मैक्स आई करके वेरिएबल ले लेना, जिसमें आप स्टोर करोगे मैक्सिमम ऑफ मैक्स आई, है ना, अभी तक का प्रॉफिट क्या है, और आपका यहाँ पर बेसिकली हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऑफ जे माइनस के प्रॉफिट ऑफ आई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ आई। हर दिन आप जे की वैल्यू पहले 1 होगी फिर 2 होगी, तो आप 1 माइनस 0 फिर 2 माइनस 0 उनकी वैल्यू, मैं इंडेक्सिंग बोल रही हूँ भी, लेकिन उनकी वैल्यू, तो आप ऐसे करके अपना मैक्स आई निकाल सकते हो, और लास्ट में आप अपना रिटर्न कर सकते हो मैक्स आई, ठीक है। क्वेश्चन में एक और कंस्ट्रेंट दिया हुआ था, हाँ देखो, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0। देखो इसमें एक आती है कि मैक्स आई को किस चीज से इनिशियलाइज करेंगे, क्या हमें इंट मिन से करना चाहिए, 0 से करना चाहिए, किससे करना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में कहा है ऑलरेडी रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अचीव कर सकते हो वो आपको रिटर्न करना है, लेकिन इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0। बेसिकली जैसे आपने खरीदा 7 पर और आपने बेचा 5 पर, ऐसी ही सिचुएशन आ रही है, तो प्रॉफिट तो आपका माइनस हुआ, तो ये तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, ये तो लॉस है ना। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाते हो तो आपको 0 रिटर्न करना है। तो बेसिकली अगर ये मैक्स आई क्या है, ये मैक्स आई आपका मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर करके रखा है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपको 0 रिटर्न करना है, तो इसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो आपका रिटर्न मैक्स आई हो जाएगा, रिटर्न 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगी आपकी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। आई गेस ये तो क्लियर होगा, अप्रोच क्लियर है। हर दिन को हमें मानना है कि इस दिन हम खरीद सकते हैं, फिर बाकी बचे दिन में से हमें मानना है कि हम किस दिन बेच सकते हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, तो इसकी अब सेकंड अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच तो हो गई जिसमें हमने हर दिन को एक बाइंग डे माना था, और हमने रेस्ट डे में से कैलकुलेट करा था कि अगर मैं रेस्ट सारे दिन में से बेच दूं तो किस दिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैं उसमें हर एक दिन का बार बार देख रही थी, तो वो दैट वाज नॉट क्वाइट एफिशिएंट अप्रोच। वी हैव सम अनदर ऑप्टिमल अप्रोच जो इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम में सॉल्व कर देगी, बेसिकली एक ही ट्रेवर्स में हमारा आंसर दे देगी। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 715364, 71515364। देखो मुझे ये तो पता है कि अगर मैं किसी ऐसे दिन खरीदूं जिस दिन सबसे मिनिमम प्राइस होगा, या फिर कह लो मिनिमम प्राइस होगा, ठीक है, मिनिमम ऑफ ऑल, कुछ भी कह लो, कम प्राइस होगा, उस दिन अगर मैं खरीदूं और मैं किसी ऐसे दिन बेचूं जिस दिन ज़्यादा प्राइस है, तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये अप्रोच कुछ इसी तरीके की है। इसमें हर एलिमेंट पर जाकर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं आज बेचूं तो कैसा होगा, अगर मैं आज बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। हर दिन, जैसे 0th दिन, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, हर दिन मैं ये सोचती हूँ अगर मैं आज अपना स्टॉक बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा। तो स्टॉक बेचने के लिए सबसे पहले स्टॉक खरीदना तो पड़ेगा ना। तो बेसिकली हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, मिन आई करके ले लो, ठीक है, जिसमें आप प्राइसेस ऑफ 0 को डाल दो। बेसिकली अगर आप सबसे पहले मान लेते हैं, इसमें मानते हैं कि हमने पहले दिन खरीद लिया, ठीक है। अब हम बचे हुए दिन में से इस पर आए, इस पर आए, इस पर हमने देखा अगर मैं आज बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट होगा उस एक वेरिएबल ले लूंगी, आंसर ले लो उसमें मैं, या फिर आंसर ले लो या मैक्स आई करके वेरिएबल ले लो जिसमें मैं अपना मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर करके रखूंगी। अभी आप इसको ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टफ लगता था, मतलब अब तो नहीं लगता है, शुरू में मुझे थोड़ा सा लगता था, अभी एक बार आप ध्यान से सुनना। आपने मान लिया कि आपने इस दिन खरीदा। देखो पहले मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा था कि आप हर दिन मानो कि अगर मैं आज स्टॉक को बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अगर मैं आज अपना स्टॉक को भेजूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फिर मैंने कहा स्टॉक बेचने के लिए पहले स्टॉक खरीदो, तो मान लेते हैं आपने पहला ही स्टॉक खरीद लिया, तो वो आपने प्राइसेस ऑफ 0 डाल दिया, मतलब इसमें आपने 7 डाल दिया। अब आप फर्स्ट डे पर आए, अब आप हर डे पर, पहले दिन तो आपने मान लिया कि खरीद लिया, अब हर दिन आपको क्या करना है, हर दिन आपको ये कैलकुलेट करना है अगर मैं इस दिन बेच दूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। अगर मैं इस दिन बेचूं तो 1 माइनस 7, ऑब्वियसली आपको -6, प्रॉफिट नहीं लॉस होगा। तो मान लेते हैं इसको प्रॉफिट, अगर मैं नेगेटिव में बोलती हूँ तो प्रॉफिट होगा आपको -6, बेसिकली वो लॉस है, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा आपका -6, और साथ ही साथ आप ये करो, मिनिमम को अपडेट कर दो। आपने 7 को खरीदा है, 7 खरीदा था और आपने बेचा इस दिन, ठीक है। अब आप क्या करो, मिनिमम को अपडेट कर दो। अगर ये जो अगली जो वैल्यू है, जो आप नम्स ऑफ 1 पर आए ना, अगर ये नम्स ऑफ 1 मिन आई से छोटी है तो उसको आप अपडेट कर दो, उसको आप अपडेट कर दो 1 से, ठीक है। 1 से कर दिया। फिर अगले दिन पर आओ, फिर अगले दिन ये सोचो कि अगर मैं आज इसको बेचूं, अब आज अपने स्टॉक को बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। मिन आई वैल्यू क्या है, 1 है ना, और आज अगर मैं बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा, 5 माइनस 1 मेरा 4 का प्रॉफिट होगा। और मिन आई को अपडेट कर दो, क्या ये मिनिमम वैल्यू है मेरी, नहीं, ठीक है। अब आप अगले दिन पर आओ, ठीक है। आप देखो क्या मैं आज बेच सकता हूँ, आज बेचोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 3 माइनस 1 2 का प्रॉफिट, और मिन आई अपडेट होगा नहीं। फिर आप आगे देखो, 6 माइनस 1 आपका प्रॉफिट हुआ 5, यही आपका
आंसर था, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ अभी तक 5, तो ये बेसिकली इस मैक्स आई में ये आपका अपडेट हो जाएगा 5। फिर आप अगले दिन पर आए, आपने देखा 4 - 1 3, तो ये आपका 3 अपडेट नहीं होगा, तो बेसिकली आपका प्रॉफिट निकला 5। तो बेसिकली इस अप्रोच में हो क्या रहा है, इस अप्रोच में हर दिन हम मान रहे हैं कि अगर हम आज अपना स्टॉक बेच दें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। आज मैं अपना स्टॉक बेचती हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, उसके लिए पहले मुझे खरीदना होगा। तो मैंने खरीद लिया 0th डे पे, मैंने मान लिया कि मैं 0th डे को खरीद लूंगी प्राइसेस ऑफ 0, ठीक है। अब बेसिकली अब आप इसमें तो रह नहीं सकते कि आपने पहला ही स्टॉक खरीदना था और आपने आगे देखो, ऑब्वियसली आप पहले दिन तो कभी नहीं बेच सकते क्योंकि पहले दिन आपको खरीदना तो पड़ेगा, तो आप इस दिन तो कभी बेच ही नहीं सकते, तो पहले दिन तो आपको खरीदना ही पड़ेगा अगर आप मान के चल रहे हो, ठीक है। तो पहले दिन आपने खरीद, जरूरी नहीं है पहले दिन खरीदो, हम मान रहे हैं कि अगर पहले दिन खरीदते हैं तो, अगर पहले दिन खरीदा फिर अगले दिन आए, है ना, तो आपने अगले दिन देखा कि अगर आप बेच सको तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो तो आपका ये मैक्साई स्टोर करके रख ही रहा है, हर दिन में अगर बेचूं तो कितना होगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें ये भी अपडेट कर रहे हो क्योंकि आपका आगे जो प्राइसेस हैं उसमें कम भी तो हो सकता है ना कोई प्राइस, कि आज मैं कम पे खरीद लेता हूँ और मैं ज़्यादा पर बेच दूंगा, ठीक है। तो आप उस कम को भी साथ साथ मेंटेन करके चल रहे हो। जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पर लिया था, वो एग्जाम्पल आई गेस मैंने हटा दिया, मैं दोबारा लेकर देख लेती हूँ। जैसे मैंने लिया था 2 लिया था और 8 लिया था, 1 लिया था, 4 लिया था और 3 लिया था, ठीक है। इसमें देखो, इसमें प्राइसेस ऑफ 0 मिन आई में मैंने वैल्यू डाल दी 2, है ना। अब मैं अगले दिन पर आई, मेरा और मैक्स आई मेरा प्रॉफिट स्टोर करके रख रहा है। प्रॉफिट क्या होगा अगले दिन अगर मैं बेचूं तो 8 - 2 6 प्रॉफिट होगा। क्या मैं इसको अपडेट कर सकती हूँ कि इस दिन मैं खरीदूँ, हाँ इसको मैं खरीदूँ, सॉरी इस दिन मैं क्या मैं इसको मिनिमम मान सकती हूँ क्योंकि मैं मिनिमम भी अपडेट करके रख रही हूँ, नहीं इसको तो मिनिमम नहीं मान सकती क्योंकि मिनिमम मेरा 2 है और ये उससे ज़्यादा है। अगले दिन आओ, अगर मैं इस दिन बेचूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 1 क्योंकि मैंने अभी तक किस दिन खरीदा है, मिन में तो मेरा अभी 2 है ना, 1 - 2 प्रॉफिट हुआ -1। तो इस दिन तो ये मैक्स आई तो अपडेट होगा नहीं क्योंकि मैक्स में तो इससे ज़्यादा ही है, लेकिन मिनिमम अपडेट हो सकता है। मिनिमम में आ गया मेरा 1। अब अगले दिन आप खरीदोगे तो कितना होगा 4 - 1 3 प्रॉफिट हुआ 3, लेकिन अभी भी इससे तो कम ही है जो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तो अपडेट नहीं होगा, ना कि मेरा मिनिमम अपडेट होगा क्योंकि 1 है 4 है। फिर अगले दिन आए आप 3 - 1 2, ये भी अभी भी अपडेट नहीं होगा प्रॉफिट, और यहाँ पर 1 क्या है 1 अपडेट होगा नहीं। तो आप सोच रहे हो इसमें आपका मिनिमम भले ही 1 आ गया, आप ये सोच सकते हो ना कि ये तो कुछ ऐसा सही हो गया कि मिनिमम एलिमेंट ढूंढ लो और मैक्सिमम वाले दिन बेच दो, नहीं है वो नहीं है। भले ही आपका इसमें मिन अपडेट हुआ लेकिन आपका प्रॉफिट इसी से निकल रहा है, देखो 8 - 2 से ही निकल रहा है, ये आप समझ रहे हो। तो ये अप्रोच ये कहती है, आई गेस अप्रोच क्लियर होगी। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हम पहले दिन तो कभी बेच नहीं सकते, तो हम पहले दिन मान के चलते हैं कि इस दिन मैं खरीद लिया। फिर आगे दिन मैं हर दिन ये सोचती हूँ क्या मैं आज अगर अपना स्टॉक बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और साथ साथ आपको ये भी ट्रैक रखना है कि किस दिन मेरा प्राइस ड्रॉप हो रहा है, उसको भी कैलकुलेट कर, उसको भी मैं रख रही हूँ। देखो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हर दिन अगर मैं अपना स्टॉक को बेचती हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। सी इमेजिन करो, पहले दिन तो आपने खरीदना ही है, ठीक है। अगर पहले दिन आप खरीद के देख लो, फिर आप अगले दिन पर आए, आपने अगले दिन सोचा कि अगर मैं आज अपना स्टॉक को बेच दूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आप साथ ये भी मेंटेन करके चल रहे हो। देखो प्रॉफिट भले ही जैसे मैंने इस वाले एग्जांपल में आपको इसी चीज से सबसे बेस्ट प्रॉफिट हुआ और वो आंसर में एक्चुअली में आपके रिफ्लेक्ट भी करेगा। कहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है 2, बेसिकली 8 - 2 जब करोगे तो 6 वो आपका रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये चीज किसी से चेंज ही नहीं हो पाएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप ये तो मत सोचो कि मेरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा फिर, लेकिन आपको ये तो दिमाग में है ना कि मैं एक मिनिमम चीज को भी मिनिमम प्राइस को भी ट्रैक करके रखूं, है ना। तो अब अगले दिन आए, ठीक है, फर्स्ट डे पर आए, आपने उसे बेच दिया, आपने प्रॉफिट निकाल लिया, आपने सोचा क्या मैं इस दिन खरीद सकता था, अभी तो चलो मैंने फर्स्ट डे 0th डे खरीदा था, क्या मैं इस फर्स्ट डे खरीद सकता हूँ। अगर फर्स्ट डे आप तभी तो खरीदोगे जब आपको ऑलरेडी मिनिमम प्राइस हो, है ना, मिनिमम प्राइस हो तभी तो खरीदोगे, वरना तो पीछे वाला मिनिमम देखो, अगर आपका यहाँ पर 2 है ना, और आपका यहाँ 3 4 6 9 है, तो जब ये ऑलरेडी मिनिमम है तो आप इनको क्यों मिनिमम मानोगे खरीदने के लिए, है ना। तो आप मिनिमम इसलिए तो मान रहे थे, क्या पता यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 8 था, लेकिन आपने खरीदा यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ गया 11, तो प्रॉफिट हो सकता है। तो बेसिकली आप ये इस चीज़ का भी ट्रैक करो, आप थोड़ा ड्राई रन करना, थोड़ा सा इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आपको समझ आ जाएगा। आप इस चीज़ का भी ट्रैक कर रख रहे हो कि मेरा मिनिमम एलिमेंट है क्या, आज का दिन क्या मेरा मिनिमम है टू बाय, आप साथ साथ ये भी मेंटेन करके रख रहे हो। आई गेस क्लियर होगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ कराया है, मैं शायद इतना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाई हूँ, बट अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि आपको कि ये आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसका कोड इसका अगर बात करें तो बेसिकली क्या होगा, हम प्राइसेस ऑफ 0 को तो हम मिनिमम ऑफ आई में डाल देते हैं, मिन आई करके एक वेरिएबल ले लेना, है ना, उसमें डाल देते हैं कि इस दिन हमने खरीद लिया, और हम 4i = 1 से बेसिकली i <n तक जाते हैं, है ना, लास्ट तक जाते हैं कि हम किस दिन बेच सकते हैं, और बेसिकली हर दिन को हम इसमें मानते हैं कि हम बेच सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैक्स आई मैंने निकाला था, वो बेसिकली क्या होगा, मैक्स आई को 0 से इनिशियलाइज करे हुए, ये तो पता ही है, और बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट ऑफ आई, कि हर दिन को मैं मानता हूँ कि आज अगर मैं बेचूँ तो क्या होगा i = 1 पर अगर मैं बेचूँ तो प्रॉफिट ऑफ आई, और माइनस किस में से करते हैं, इस मिन आई में से करते हैं हम, ठीक है, ये मिन आई में से माइनस करते हैं, और हमें मिन आई भी अपडेट करना है। मिन आई में बेसिकली क्या करना है, मिनिमम ऑफ मिन आई कॉमा दिस प्रॉफिट ऑफ आई,
ठीक है ये, और लास्ट में आपने रिटर्न कर देना है। बेसिकली आपको पता है मैक्साई को तो आपको 0 से ही इनिशियलाइज करना है। आई गेस ये क्लियर होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, ये तो क्लियर है। इस अप्रोच में हमने 2 अप्रोच करी। एक अप्रोच थी जिसमें हमने हर दिन खरीदा और बाकी बचे दिन में से हम किस दिन सेल कर सकते हैं, हमने सेल करा और हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला। दूसरी अप्रोच विच इज क्वाइट ऑप्टिमल अप्रोच, उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने पहले दिन तो ऑब्वियसली नहीं बेच सकते तो उस दिन तो खरीद लिया, फिर अगले दिन हमने देखा कि अगर मैं इस दिन बेचूं तो क्या होगा, हर दिन को एज अ सेलिंग डे ट्रीट करा कि इस दिन बेचूं तो क्या होगा, साथ में हमने मिनिमम का भी ट्रैक रखा। आई गेस क्लियर होगा।